श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल समेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, भयउ निसाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप के रे, भय निसाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अघरू। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बहुत ही बड़ा प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और राजा के जो पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्ह विविध तप तीनि हो भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयो निकट तप देखि विधाता, मागहु वर प्रसन्न मैं ताता। कर बिनती पद गहे 10 सीसा, बोले बचन सुना हो जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। मस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली
तेहि बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेहि बिलोकी मन विस्मय भयऊ। जो एहि खल नित करब आहारू, होई सब उजारि संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सिनीद मास षट केरी। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बर मागु। तेहि मागे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, ये वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि दे बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मय दीन्हि रावण ही आनी, होई जातु धान पति जानी। हर्षित भयाउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सी जाई। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मनि भवन अपारा। भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। खाई सिंधु गभीर अति, चारिहु दिशि फिरियाव। कनक कोटि मणि खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाव। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति होई। सूर प्रतापे अतुल बल, दल समेत बस सो। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वो तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी।
मय ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता।